आज के इस वीडियो में समझते हैं कि सैंड में कितने सिल्ट परसेंटेज हैं, सिल्ट हैं, उसको हम कैसे पता कर सकते हैं। आमतौर पर जब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है तो उसमें हम क्वालिटी का एक खास ध्यान रखते हैं। उसमें हमको ये ध्यान देना रहता है कि हर मटेरियल जो साइट पे आ रहे हैं वो एज पर क्वालिटी नॉर्म्स होने चाहिए। तो उसी में हम देखते हैं कि सैंड जो है, सैंड की क्वालिटी में सिल्ट कितना परसेंट तक अलाउेबल है। ये जानेंगे इससे पहले कि सिल्ट क्या चीज़ होता है। तो सैंड की जो पार्टिकल साइजेस हैं वो 75 माइक्रोन से शुरू होती है और 4.75 माइक्रोन। इसी में आपका फाइन सैंड, मीडियम सैंड और कोर्स सैंड, यानी फाइन सैंड का जो वैल्यू है वो 75 माइक्रोन से लेकर के 425 माइक्रोन तक आपका फाइन सैंड होता है। फिर 425 माइक्रोन से लेकर के 2 mm तक के सैंड को हम मीडियम सैंड बोल देते हैं और 2 mm से लेकर के 4.75 mm तक के सैंड को हम कोर्स सैंड बोलते हैं। लेकिन अगर सैंड में सिल्ट परसेंट हो, सिल्ट वैसे पार्टिकल को बोलेंगे जो 75 माइक्रोन से नीचे हैं। जितने भी पार्टिकल साइजेस जो IS सिव नंबर 75 से नीचे जो रिटेन हो जाते हैं, उससे पास हो जाते हैं, वैसे पार्टिकल को हम सिल्ट बोलेंगे। सिल्ट 75 माइक्रोन से नीचे से लेकर के 2 माइक्रोन यानी 0.002 mm, 2 माइक्रोन के साइज को हम सिल्ट बोलते हैं। और अगर 2 माइक्रोन से नीचे अगर हो तो उसको हम क्ले बोलेंगे। अगर सैंड में इन पार्टिकल्स की मात्रा एक खास लिमिट वैल्यू से ज्यादा है तो वैसे सैंड को हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे प्लास्टर हो गया, ब्रिक वर्क हो गया, ऐसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हम यूज करने से बचेंगे, हम उसको यूज नहीं करेंगे। उसका एक रीजन है कि जब सिल्ट या क्ले जब सैंड में मिक्स रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, तो क्या करेंगे कि सैंड के चारों तरफ वो चिपक जाएंगे और जो हम उसमें सीमेंट मिक्स करेंगे उस सीमेंट के साथ अच्छे से रिएक्ट, उसके साथ अच्छे से बॉन्डिंग जो है नहीं बन पाएगा, जिससे हमारा जो मोटार है या जो हम टाइलिंग लगाएंगे या ब्रिकवर्क में यूज करेंगे वो अच्छी तरह से हमको उसमें पकड़ नहीं बना पाएगा। हम ऐसे सैंड को जिसमें सिल्ट का परसेंट 6% से ज्यादा है, वैसे सैंड को हम एडवाइस करते हैं कि उस सैंड को वॉश किया जाए और सिल्ट को हटाया जाए। या फिर अगर वो 8% से एक्सीड करता है तो वैसे सैंड को हम लोग यूज करने से बचते हैं, उसे हम अवॉइड करते हैं, उसे साइट में अलाउ नहीं किया जाता। अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर क्या है फाइंड करने का कि हमारे सैंड में कितना परसेंट सिल्ट है। सिल्ट की परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या प्रोसीजर अपना सकते हैं। तो एक तरीका हम अभी जिस पर डिस्कस करेंगे वो है वॉल्यूम मेथड। वॉल्यूम मेथड से हम फाइंड करेंगे कि उसमें कितना परसेंट सिल्ट है। तो इस प्रोसीजर को फाइंड करने से पहले, प्रोसीजर को समझने से पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लगेंगी इस प्रोसीजर को करने के लिए। तो उसमें सबसे पहला जो चीज है, आपको 250 ml का मेजरिंग सिलेंडर होना चाहिए। 250 ml का मेजरिंग सिलेंडर जिसमें कि ग्रेजुएशंस हो, जिसमें मार्किंग दी हुई हो कि कहाँ पे कितना ml है, इस टाइप का मार्किंग किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद दूसरा है आपके पास वाटर, तीसरा सॉल्ट एंड फोर्थ है आपके पास सैंड सैंपल। जो भी सैंड है, जो भी सैंड का हमको सिल्ट कंटेंट टेस्ट करना है, उस सैंड का सैंपल होना चाहिए। जो अगर मान लीजिए एक सैंड की 400 CFT आपके सैंड में 400, 500 जितने भी CFT अगर आपके एक लॉट में आए हैं तो उस लॉट से हम अलग अलग जगह से सैंपल इकट्ठा करेंगे और उसको मिक्स करके हम उसका टेस्टिंग पर्पज के लिए उसको यूज करेंगे। अब चलते हैं इसका टेस्ट प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फिल द सिलेंडर टू 50 ml विद अप्रोक्सीमेटली 1% सोल्यूशन। सबसे पहले आपको एक पैन में वाटर फिल करना है 100 ml, फिर उसमें 1% सॉल्ट। 1% सॉल्ट का मतलब है कि अगर 100 ml वाटर है तो उसमें 1 ml यानी 1 ग्राम उसमें हम सॉल्ट मिलाएंगे। सॉल्ट 1% यानी 1 ml मिला करके एक पैन में छोड़ देंगे सब। उसके बाद हम उस सिलेंडर में 50 ml के मार्किंग तक वाटर को फिल करेंगे। वाटर फिल करने का मतलब वाटर और सॉल्ट का जो सोल्यूशन हमने बनाया है 100 ml का, उसमें से 50 ml हम पहले सिलेंडर में डाल देंगे और उसके बाद हम सैंड सैंपल जो हमने मिक्स करके रखा हुआ है उसको हम तब तक भरेंगे जब तक उसका लेवल जो है, वाटर का लेवल, वाटर सोल्यूशन का लेवल जो है 100 ml तक ना पहुंच जाए। बचा हुआ जो फिर 50 ml का जो वाटर एंड सॉल्ट का सोल्यूशन है उसको हम फिल करेंगे। तो अगर वाटर को फिल करेंगे तो वो हमारा वाटर का लेवल पहुंच जाना चाहिए 150 ml। आफ्टर देन उसके बाद हम अपने पाम से इसको उठाएंगे, अपने हथेली को एक हथेली नीचे एक हथेली ऊपर रख करके इसको अप एंड डाउन के मोशन में अच्छी तरह से उसको
सेक करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, ताकि वो अच्छी तरह से सैंड और वाटर सॉल्यूशन के साथ अच्छी तरह से मिल जाए। उसके बाद फिर हम उसको मिनिमम 3 आवर उसको एक ऐसे जगह पर रखेंगे जहाँ पे उसका सैंपल जो है डिस्टर्ब ना हो। 3 से 4 घंटा हम इसको रखते हैं जनरली, ताकि उसमें जो सिल्ट है उसकी एक लेयर ऊपर बैठ जाए और पानी वाटर में जितने भी सिल्ट हैं जो घुले हुए हैं वो पूरा एक अच्छी तरह से बैठ जाए। ये पूरा प्रोसीजर जो है हम 3 सैंपल में ट्राई करेंगे, 3 सैंपल में ट्राई करेंगे और उस तीनों सैंपल का जो एवरेज सिल्ट कंटेंट है, फाइनल सिल्ट वैल्यू हम मानेंगे और उसके हिसाब से हम ये तय करेंगे कि उस सैंड को कंस्ट्रक्शन पर्पज में यूज लेना है या नहीं लेना है। तो परसेंटेज ऑफ सिल्ट वॉल्यूम निकालने का तरीका है कि हम उसमें रीडिंग पढ़ेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिल्ट कितना है, सिल्ट का वॉल्यूम कितना है ऊपर लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम जो हमने सैंड और सिल्ट का मिला करके जो लिया है, सैंड का जो टोटल वॉल्यूम है सैंपल का वो कितना है ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम का सिल्ट का वॉल्यूम कितना है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट सैंपल का हम एग्जांपल लेते हैं। जब हमने फर्स्ट सैंपल को लिया तो हमने 3-4 घंटे के बाद का ये इमेज आपके पास दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सिल्ट की एक लेयर बैठी हुई है जो यहाँ से यहाँ तक है। इसी को अगर हम जूम करके यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि इस मार्किंग से इस मार्किंग तक सिल्ट की एक लेयर दिख रही होगी आपको। तो वहां पर हम देखेंगे कि सिल्ट का वॉल्यूम आ रहा है 2 ml। ये 2 ml कैसे कंसीडर होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है। तो इस चीज को हम देखने के लिए देखेंगे कि ये जो मार्किंग है टॉप का, यहाँ पर 90 मार्किंग है और ये जो मार्किंग है यहाँ पे 70 मार्किंग है। यहाँ से यहाँ तक टोटल इंक्रीज हो रहा है 20 और यहाँ से यहाँ तक टोटल ग्रेजुएशन है, मार्किंग है, लाइन्स है, वो टोटल 10 लाइन्स है। अगर हम गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स है। तो टोटल 20 मार्किंग इंक्रीज हो रही है 10 लाइन्स पे। तो हर एक लाइन का वैल्यू क्या हो गया 2 ml, 10 दूना 20। तो 2 ml एक वैल्यू का, एक मार्किंग का वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सिल्ट का जो वॉल्यूम आएगा 2 ml आएगा। अब सिल्ट परसेंटेज निकालने के लिए देखेंगे कि अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ तक रीडिंग क्या आएगा 70 है, 72 74 76 78। तो यहाँ का वैल्यू क्या आएगा 78 ml। इस 78 ml टोटल वॉल्यूम सिल्ट वॉल्यूम इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.56% फर्स्ट सैंपल का वैल्यू है। डायरी में इसको हम नोट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वॉल्यूम ऑफ सैंपल 78 ml जैसा हमने अभी आपको दिखाया। फिर हमारा जो सिल्ट का वॉल्यूम 2 एंड परसेंटेज ऑफ सिल्ट बाय वॉल्यूम है, इसका निकल के आ गया 2/78 इंटू 100 करके आया 2.56%। अब हम उसी तरह से देखते हैं कि हमारा जो सेकंड सैंपल है उसमें सैंपल का वॉल्यूम 76, सिल्ट का वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम ऑफ सिल्ट कैसे निकलेगा 2/78 इंटू 100। इसको सॉल्व करने के बाद 2.63%। सेम इसी तरह से हम सैंपल का देखेंगे। थर्ड सैंपल में 74.75 सैंपल का वॉल्यूम, 1.75 सिल्ट का वॉल्यूम। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1.75 डिवाइड बाई 74.75 इंटू 100। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सिल्ट का परसेंटेज जो आता है 2.34% आता है। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे। फर्स्ट सैंपल का इतना परसेंट आया 2.63%, सेकंड सैंपल का आया 2.34%, थर्ड सैंपल का सिल्ट कंटेंट आया। अब हम देखेंगे कि सिल्ट एवरेज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट कंटेंट, एवरेज वॉल्यूम क्या निकलेगा 2.56 फर्स्ट का, सेकंड का 2.63 एंड थर्ड का जो है 2.34% डिवाइड बाई 3। अगर हम इन तीनों को जोड़ करके डिवाइड बाई 3 करेंगे तो वैल्यू आता है 2.51%। 2.51% सिल्ट कंटेंट आने के बाद हम इसको कंपेयर करेंगे कि इसको हमको अलाउ करना है या नहीं करना है। तो अलाउएबल वैल्यू ऑफ सिल्ट कंटेंट है 6%, जो कि 6% से 2.51% कम है। तो हम इस सैंड को हम कह सकते हैं कि इस सैंड को हम कंस्ट्रक्शन पर्पज में आराम से यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये 6% से सिल्ट कंटेंट ज़्यादा आता इसका रिजल्ट, तो हम उस सैंड को रिजेक्ट कर देते या हम ये रिकमेंड करते कि इस सैंड को यूज ना किया जाए। पूरे टेस्ट को करने में क्या क्या प्रिकॉशंस लगते हैं। प्रिकॉशंस में आपको है, आपको 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर, या फिर आप बोले तो 100 ml में 1 ml आपको सॉल्ट मिलाना है, मतलब है 1% आपको सैंड मिलाना, सॉल्ट मिलाना है सॉरी। उसके बाद जो मिक्सचर है वाटर और सैंड का, जो वाटर सॉल्यूशन और सैंड का जो मिक्सचर है उसको अच्छी तरह से विजिगरसली उसको आपको मिलाना है, ऊपर और नीचे पाम रख करके अच्छी तरह से उसको मिलाना है। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।